महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। कई बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि पांडवों के पास तो बस बहुत छोटी सी सेना थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि पांडवों के साथ कृष्ण थे, जो उन्हें समय समय पर कूटनीति से संभाल लिया करते थे। युधिष्ठिर का भी युद्ध कर्ण के साथ होता है, लेकिन कर्ण युधिष्ठिर को मारता नहीं है। युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं और अपने शिविर में आराम कर रहे थे। तभी वहां पर अर्जुन आते हैं। युधिष्ठिर को लगता है कि अर्जुन कर्ण को मार कर आ रहे होंगे। पांडवों के लिए कर्ण को हराना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। अर्जुन युधिष्ठिर को देखकर कहते हैं कि आप कैसे हैं भ्राताश्री? अर्जुन की बात सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वह कर्ण को मारकर नहीं आए हैं, तो वह अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। हे अर्जुन, तुम कर्ण का वध नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपना गांडीव त्याग दो। अर्जुन को अत्यधिक क्रोध आ जाता है, वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहां पर कृष्ण आते हैं। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मुझे गांडीव को त्यागने के लिए कहेगा, मैं उसका वध कर दूंगा। अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए औजार उठाते हैं। तब कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि पार्थ, बड़े भाई का अपमान कर देना उसकी हत्या के बराबर होता है, इसलिए तुम युधिष्ठिर को अपशब्द कह दो, गालियां दे दो। तुम अपने बड़े भाई का अपमान कर दो, तुम उनके वध से मुक्त हो जाओगे। युधिष्ठिर को अपशब्द कह दो। फिर अर्जुन जाकर युधिष्ठिर का अपमान करते हुए कहते हैं कि आपने मेरे गांडीव का अपमान किया है, लेकिन ये सब किया कराया किसका है? आपकी वजह से ही यह महाभारत हुआ है। आपने जुआ खेला, आपने द्रौपदी को दांव पर लगाया। अगर आप ये सब नहीं करते तो शायद ये नौबत ही ना आती। अर्जुन ने युधिष्ठिर का अपमान तो कर दिया, लेकिन अब वह पछताने लगे। वह कहते हैं कि मैंने अपने भाई का अपमान किया। बड़ा भाई पिता समान होता है। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मरने जा रहा हूँ। और वह अपने लिए चिता बनाने लगे। कृष्ण सोचते हैं कि कहाँ मैं सोच रहा था कि एक समस्या से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब अर्जुन नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है। यह नई समस्या उत्पन्न हो गई। फिर कृष्ण अपना दिमाग लगाते हैं और फिर वह अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्रों में एक बात और कही गई है, आत्म प्रशंसा और आत्महत्या दोनों बराबर है, इसलिए अपनी तारीफ कर लो, आत्महत्या हो जाएगी। इस तरह महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका न केवल एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में थी, बल्कि उन्होंने पांडवों का मनोबल कहीं भी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपनी चतुराई से पांडवों के भावनात्मक पहलू को भी संभाल कर रखा और उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मित्रों, अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।